Alright, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग CUT का डे 3 का पार्ट टेस्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसकी कोई ज़्यादा वेटेज नहीं रहती है, 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं फ्रॉम 2022 टू 2024, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है What step can be adopted so as to discourage misconception about sex related aspects? ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स चाइल्ड इन एजुकेशन आपके NCERT में इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका। सेकंड बता रहा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स, यस ट्रू है ये। एडुकेटिंग पीपल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यस, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड इतनी स्प्रेड कर रही है तो रिक्वायर्ड है एजुकेशंस पीपल्स को। और इसमें जो राइट आंसर आता है आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बारी स्टेटमेंट को पूरा रीड कर लो, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट स्टेप कैन बी अडॉप्ट टू ब्रिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ द डिजायर्ड साइज, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चे? सबसे पहला स्टेप हमारा है एडुकेटिंग फर्टाइल कपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है। कपल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फैमिली साइज के रिलेटेड, तो ये मुझे ट्रू लग रहा है। दूसरा स्टेप क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली के लिए? एडुकेटिंग पीपल्स अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है, ये स्टेप भी बिल्कुल सही है। और थर्ड एडुकेटिंग पीपल्स अबाउट पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये भी सही है। ऑल ऑफ द इसका भी डी पार्ट सही आंसर है, ठीक है बच्चे। देखो इस स्टेटमेंट में भी बताया है कि इफ़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू फर्टाइल कपल एंड टू पीपल हु आर मैरिजेबल ग्रुप्स अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स देन श्योरली अ हेल्थ एंड सोशली कॉन्शियस सोसाइटी कैन बी बिल्ड ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ इज़ एमनियोसेंटोसिस यूजफुल? इसके तो इस टेस्ट एमनियोसेंटोसिस एक टेस्ट टेक्निक है बच्चे, जिसमें हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशंस करते हैं, है ना, जिससे उस टेस्ट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। बेसिकली एमनियोसेंटोसिस टेस्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, जिससे हम एबनॉर्मल फीटस की कैरेक्टर्स को नोटिस कर सकते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बट एमनियोसेंटोसिस टेस्ट का मिसयूज़ जो है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जाता है। बेसिकली वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को स्टडी करने के लिए करते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, है ना, ये इसका क्या है बच्चे? ये इसका एक यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा आता है इन डिटरमिनिंग फिटल इन्फेक्शन, बिल्कुल ये भी सही है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यस है। ये क्या मतलब? ये दो हमारे पास क्या हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है बच्चे? नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे एमनियोसेंटोसिस कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इन डेवलपिंग फीटस? हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये तीन के तीन क्या हैं बच्चे? मतलब अदर देन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एमनियोसेंटोसिस कैन आल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। ये तीन ही आप लोग टेस्ट इसमें कंडक्ट कर सकते हैं, इसका भी ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप द फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली? इसका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, नीट में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं बच्चे कहाँ पर है ये जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप द फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? ICGEB न्यू दिल्ली, CDRI लखनऊ एंड ICMR आगरा, एम्स न्यू दिल्ली। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले आपने देखना है कि विच आर द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव फील्ड, है ना। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चे इसका? CDRI लखनऊ। ये वाले गलत हैं, ये और ये गलत है। कहाँ पर है? लखनऊ में। CDRI की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ में। तो इसका क्या रोल होता है बच्चे? इसका रोल होता है सेल इज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दैट वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट वाज द रीजंस दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग 2021, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए
इन इंडिया, डी पार्ट है इसका, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से बच्चे? डिक्लाइन हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन 2011 में एकदम से बढ़ गया क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो इंक्रीज़ कर गया बच्चे, सॉरी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ कर गया जिससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई मदर की। दूसरा डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMMR जो है वो भी क्या कर गया बेटा, वो भी डिक्रीज़ कर गया, मतलब नंबर उनका बढ़ गया, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ कर गया, नंबर इंक्रीज़ कर गया। दूसरा इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज, तो रिप्रोड्यूस करने वाले पीपल्स का नंबर भी इंक्रीज़ कर गया, तो ऑल ऑफ द वो आर राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें देखना डी पार्ट इज़ द राइट। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या फीचर है बेटा? यूज़र फ्रेंडली, यस, इजीली अवेलेबल, यस, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, यस, ऑल ऑफ द वो राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल मेथड प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म ऑफ एन एंड एन एग? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्शंस, ठीक है, ये कोइटस इंटरप्शन भी ठीक है, बोथ ए एंड बी। देखो बच्चे यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड फ्रॉम कोइटस, कॉपुलेशन को बोला जाता है कोइटस, फ्रॉम डे 10 to 17, ये ओवुलेटरी फेज होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजुकेशन सो इज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन का नंबर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स, ब्रेस्ट कैंसर, नाजिया, ऑल ऑफ द अबव। देखो बेटा इसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखना था बच्चे, पहले हमने 9th वाला, व्हाट इज़ लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बार पेपर में पूछा है। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द ओवुलेशन साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इज द राइट आंसर। लैक्टेशनल एमिनोरिया कौन सा होता है? जब हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस समय भी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है बेटा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसको आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन कब एब्सेंट होते हैं बच्चे? जब हाई लैक्टेटिंग पीरियड होती है, जब मदर हाई लैक्टेटिंग फेज पे होती है, तो उस समय भी फर्स्ट 1 to 3 मंथ तक मेंस्ट्रुएशंस नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल LH और FSH का नंबर बॉडी के अंदर बहुत रिड्यूस होता है, और उस समय भी क्या है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉन्डम? इट कम्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंडम? इट कम्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। दूसरा बता रहा है, ये तो गलत हो गया, ये तो सिर्फ मेल के लिए होता है। इट इज़ मेड ऑफ थिन रबर एंड लेटिक्स शीथ, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटिक्स शीथ, ये भी गलत हो गया। इट इज़ बैरियर मेथड टू प्रिवेंट इंसेमिनेशन, इट इज़ बैरियर मेथड टू प्रिवेंट इंसेमिनेशन, नहीं, इसके सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। देखो ज़रा एक बारी, मतलब जो बैरियर है ना बेटा, वो मेल में भी है और फीमेल में भी है, तो ये तो ठीक ही है। दोनों रबर और लेटिक्स से बने, हाँ ठीक है। इट इज़ बैरियर मेथड टू प्रिवेंट इंसेमिनेशन, ये भी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शंस? तो बैरियर मेथड के लिए आपने क्या देखा, डायफ्राम्स भी एक्ट एज अ बैरियर, सर्वाइकल कैप एक्ट एज अ बैरियर मेथड, वॉल्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस? तो इसमें CUTB जो है ये क्या है,
इंट्रायूट्राइनल डिवाइस है, CU7 भी है, मल्टी लोडेड 375 भी है, ऑल ऑफ दिस। ये सारे पॉइंट बच्चे अच्छे से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मीडिएटेड IUD? LNG-20, ठीक है, ये गलत हो गया। लिप्स लूप्स इज द राइट आंसर, ठीक है। मल्टी लोडेड गन ये गलत है, और नन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंट्रायूट्राइनल डिवाइस आर द सेफ, इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड that is generally adopted by doctor and expert nurses. Which of the following hormone releasing IUD? Which of the following hormone releasing IUD? Hormone releasing IUD make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperm, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चे? सी वाला पार्ट जो है इसका राइट आंसर है, ये वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और वांट्स टू हैव स्पेस अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? IUD यूज़ करते हैं, ठीक है। IUD इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ डू ओरल पिल्स प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल? दे इनहिबिट ओव्यूलेशंस, यस। दे इनहिबिट इम्प्लांटेशन, यस। दे रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, यस, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द इमरजेंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, IUD, बोथ A and B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में, स्टेरिलाइजेशन मेथड इन मेल इज कॉल्ड एज वेसोकोटोमी। ट्यूबिकोटोमी किस में होगा? फीमेल में। ये किस में आएगा? मेल में। बोथ गलत हो जाएगा, ये नहीं। इन ट्यूबिकोटोमी विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज रिमूव्ड? ठीक है बच्चे, स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोपिंग ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड होता काटना, कट लगाना। स्मॉल इंसेशंस ऑन द एब्डोमेन थ्रू द विजाइना। What are the side effect of contraceptive methods? What are the side effect of contraceptive methods? यहाँ पे देख लेना। Selection of suitable contraceptive method should always be undertaken in consultation with a qualified medical professional. Beside the widespread use of these methods, they have certain ill effect also called abdominal pain, irregular menstrual bleeding, etc. ठीक है बच्चे, all of these सभी हो सकते हैं। 21 का देख लो आंसर, 22 का यहाँ पे, 23, 24, 23 वाला हमने रीड किया था अभी पहले, 24, 25 में हमने क्वेश्चन क्या देखा था बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जिफ्ट? जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, जाइगोट इंटरफ्लोपिन, जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, राइट, ठीक है बच्चे। जाइगोट इनवाइटेड ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।